हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं, मैकेनिक्स के कुछ लेक्चर थे हमारे, उनमें हमने सबसे पहले पढ़ा है फिजिक्स के टाइप्स, यानी फिजिक्स किसे कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा है निर्देश तंत्र के प्रकार। फिर हमने गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, STR, ऐसे कुछ स्पेशल थ्योरीज पढ़ी है। तो आज का जो ये लेक्चर है ये कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कि यानी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, लंबाई में संकुचन क्या होता है। अब देखिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट कहाँ से आया। आप सबने STR पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो आई बटन में जाके या फिर लिंक में जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्रीवियस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। इन वीडियो लेक्चर्स की पूरी एक प्लेलिस्ट है, तो देखिएगा। STR में हमने पढ़ा था, STR का जो सेकंड पोस्टुलेट्स था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत की दूसरे विग्रहित के अनुसार यदि कोई घटना एक निर्देश तंत्र में समकालीन है तो उसका दूसरे निर्देश तंत्र में समकालीन होना आवश्यक नहीं है। तो यहीं से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट आया, यहीं से लंबाई में संकुचन का कंसेप्ट आया। लंबाई में संकुचन के कंसेप्ट को देखिए कैसे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले दो निर्देश तंत्र मानते हैं। लंबाई में संकुचन होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए। लंबाई में संकुचन होता है कि जब एक निर्देश तंत्र S व दूसरा निर्देश तंत्र S डैश है। मान लीजिए कि कोई पिंड या फिर कोई छड़ निर्देश तंत्र S डैश में गति कर रही है, तो यदि हम निर्देश तंत्र S डैश में उसकी लंबाई प्रेक्षित करेंगे तो हम भी निर्देश तंत्र S डैश में होंगे, तो हम भी उसके साथ गति करेंगे, तो वो हमें सेम एग्जैक्ट यानी प्रॉपर लेंथ मिलेगी। और अगर हम इसे S डैश में, जो ये S डैश है और ये S है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई छड़ है, छड़ का ये वाला सिरा X1 है, ये वाला X2 है, इसकी लेंथ L0 है, तो देखिए निर्देश तंत्र S डैश V वेग से, कौन से वेग से, V वेग से +x दिशा में माना कि दो निर्देश तंत्र इस प्रकार हैं। निर्देश तंत्र S व S डैश, यदि S डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष +x दिशा में इस प्रकार गति कर रहा है कि उसके y और z अक्ष क्या हो, समांतर हो, तब क्या होगा, तब हम यदि L0 की कंडीशन यानी L0 की स्थिति को, L0 की लंबाई को S निर्देश तंत्र से प्रेक्षित करेंगे तो हमें वह कुछ संकुचित प्रतीत होगी। यदि हम L0 की लंबाई को S डैश से ही प्रेक्षित करेंगे तो हमें प्रॉपर लेंथ मिलेगी। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए। सबसे पहले आप एक बस में बैठे हो, किस में बैठे हो, बस के अंदर बैठे हो। आप बस में बैठे हो और उस बस के अंदर ही एक रॉड है, किसकी, आयरन रॉड है। जब वो बस चल रही है, ये और एक खड़ी हुई बस है और एक व्यक्ति बाहर खड़ा है, तो वो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति उस आयरन रॉड की लंबाई को प्रेक्षित करेगा तो उसको उसकी लंबाई कुछ कम प्रतीत होगी, और आप उसकी लंबाई को प्रेक्षित करोगे तो वो आपको वो प्रॉपर लेंथ मिलेगी, क्योंकि आप भी उस निर्देश तंत्र के साथ मूव कर रहे हो। तो इस कंडीशन में देखिए S का S डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष या फिर S डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष गति कर रहा है, तो इस कंडीशन में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का एक फॉर्मूला निकल के आता है। तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो देखिए उस फॉर्मूले को ड्राइव करने का तरीका, समकालीनता के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई दो घटनाएं एक निर्देश तंत्र में समकालीन है तो उनका दूसरे निर्देश तंत्र में समकालीन होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह है यदि L0, अगर हमें यह X1 और X2 डैश, तो यहाँ पर मान लीजिए इसके अंदर हमने इसको प्रेक्षित किया तो यहाँ पर मिले हमें X1 और X2, तो X1 डैश X1, X2 डैश X2 दोनों का समान होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो STR में हमने ये पढ़ा और यहीं से हमारे पास क्या आया, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का सिस्टम। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है यहां से आया। टाइम डायलेशन भी पढ़ेंगे, उसके बाद मास कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे। देखिएगा
अब देखिए इसमें होता क्या, इसका डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले हम डेरिवेशन करने से पहले इसकी थ्योरी है, उसको सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले माना दो निर्देश तंत्र इस प्रकार है, दो निर्देश तंत्र इस प्रकार है। कौन कौन से? निर्देश तंत्र S व S डैश। यदि S डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष, S डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष, यदि S डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष v वेग से प्लस x दिशा में गति कर रहा है, तो इस स्थिति में y और z समांतर होंगे। तब एक छड़ लेते हैं, उस छड़ को निर्देश तंत्र S डैश में ही उसके साथ गति कर रही है, तो इस स्थिति में उस छड़ की लंबाई निर्देश तंत्र S डैश में प्रॉपर लेंथ मेजर होगी, क्योंकि निर्देश तंत्र S डैश के सापेक्ष उसकी क्या होगी, L0 बिल्कुल फिक्स आएगी जितनी उसकी एग्जैक्ट लंबाई है। लेकिन S डैश के सापेक्ष हम इसे मेजर करेंगे L0 को, तो ये हमें कम प्रेक्षित होगी। तो इसका एक पूरा डेरिवेशन है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, यदि कोई दो घटनाएं एक निर्देश तंत्र के लिए समकालीन है, दोनों को एक साथ मेजर किया जा सकता है, तो ये जरूरी नहीं कि ये दोनों दूसरे निर्देश तंत्र के लिए, यानी दूसरे निर्देश तंत्र में किसी प्रेक्षक के लिए समकालीन हो। तो अब देखें, यहां से हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज देखिएगा, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है, ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि स्पेस में मूव करते हुए कोई रॉकेट गति कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी इतनी है, उसकी प्रॉपर लेंथ इतनी है, तो उसकी प्रेक्षित लेंथ बताओ। तो अब देखिए, S डैश निर्देश तंत्र में S डैश में छड़ की स्थिति, S डैश निर्देश तंत्र में छड़ की स्थिति, S डैश के अंदर हमने छड़ की स्थिति मानी थी x1 डैश x2 डैश। तो अब देखिए, x1 डैश माइनस x2 डैश बराबर L0। L0 माना था x1 डैश x2 डैश, कौन से निर्देश तंत्र में है? S डैश निर्देश तंत्र में। तो ठीक इसी प्रकार छड़ S निर्देश तंत्र में होगी x1 x2, इसको L मान लो प्रेक्षित लंबाई, और L0 क्या है? प्रॉपर लंबाई। तो S निर्देश तंत्र में इसी प्रकार S निर्देश तंत्र में छड़ की स्थिति देखिए, x2 माइनस x1 बराबर L, इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से, लॉरेंज रूपांतरण से। अब देखिए लॉरेंज रूपांतरण क्या होता है। लॉरेंज रूपांतरण क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में, यानी इससे पहले के जो लेक्चर थे उनके अंदर पढ़ा था हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। x डैश इज इक्वल टू अल्फा x माइनस bt, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, क्योंकि यहाँ पर भी पैरेलल मूव कर रहे हैं x और y और z अक्ष एक्सिस, और t डैश बराबर अल्फा t प्लस vx अपॉन c स्क्वायर, vx अपॉन t स्क्वायर, ये हमने उसमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर देखने के लिए आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, सीरियल वाइज देखिए, तब जाके आपकी एक लेक्चर समझ में आएंगे, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है। तो देखिएगा, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा था x डैश बराबर अल्फा x माइनस vt, इसका यूज करने पर। तो ठीक इसी प्रकार देखिए, x1 डैश बराबर अल्फा x1 माइनस vt, x2 डैश बराबर अल्फा x2 माइनस vt, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 3, x2 डैश
माइनस x1 डैश, इसको ऐसे भी लिख सकते हो x2 डैश x1 डैश, x2 डैश x1 डैश। तो x2 डैश कितना है अल्फा x2 माइनस वीटी माइनस अल्फा x1 माइनस वीटी। तो यहां से इसको हल करोगे x2 डैश माइनस x1 डैश अल्फा x2 माइनस वीटी माइनस x1 प्लस वीटी। तो वीटी से वीटी कैंसिल आउट, तो यहां से x2 डैश x1 डैश बराबर अल्फा x2 माइनस x1 अल्फा x2 माइनस x2 माइनस x1। अब देखिएगा x2 माइनस x1 क्या था, चूंकि x2 माइनस x1 का डैश बराबर L नॉट, x2 माइनस x1 बराबर L और अल्फा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब होता क्या है, इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखिए L नॉट इज इक्वल टू अल्फा L, L नॉट क्या है प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर लेंथ, L क्या है मेजर लेंथ, मेजर्ड लेंथ, यानी जितनी लेंथ मेजर की है किसके अंदर, एस निर्देश तंत्र के अंदर। तो मेजर लेंथ क्या है, तो मेजर लेंथ ही तो निकालनी है, L इज इक्वल टू L नॉट अपॉन अल्फा। तो L इज इक्वल टू L नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का पूरा कंसेप्ट। अब देखिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है ये कैसे हुआ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आई, सबसे पहले हमारे पास आई STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कहा कि यदि कोई दो घटनाएं एक निर्देश तंत्र में समकालीन है, इसका मतलब यह है यदि दो घटनाएं एक निर्देश तंत्र में एक साथ प्रेक्षित हो रही है तो वे किसी दूसरे निर्देश तंत्र में एक साथ प्रेक्षित हो, यह आवश्यक नहीं है। तो इस कंसेप्ट को यूज किया कहां पर, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कंसेप्ट में। इसको यूज कैसे किया, अब देखिएगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, हमारे पास दो निर्देश तंत्र थे। सबसे पहले हमने मेजर की, ये एक छड़ है L नॉट फिक्स। अब इनका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में यूज कैसे हुआ, ये एक छड़ है कंप्लीट, हमारे पास इसकी लेंथ है कि भाई ये 10 सेंटीमीटर की है, कितने की 10 सेंटीमीटर। इसको एक निर्देश तंत्र S डैश में मैंने यहां से मेजर किया, 10 सेंटीमीटर मैंने देख लिया। अब मैं इसके साथ मूव करूंगा तो भी मुझे ये 10 सेंटीमीटर की ही मेजर होगी। तो जितनी इसकी प्रॉपर लेंथ है वो होती है क्या, L नॉट, प्रॉपर लेंथ होती है L नॉट। अब ठीक है, इसी छड़ को मैं इसको लेकर मूव कर रहा हूं और एक दूसरा व्यक्ति वो मुझे देख रहा है, वो भी इसको ही मेजर, इसकी लेंथ को मेजर कर रहा है, किसकी, इस छड़ की लेंथ को मेजर कर रहा है। तो इस छड़ की लेंथ को मेजर करने के लिए उसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर x डैश इज इक्वल टू अल्फा x माइनस वीटी का यूज करना पड़ेगा। तो इसकी जो लंबाई है दूसरे निर्देश तंत्र में कम प्रेक्षित होगी, अगर ये मूव करेगी तो इसकी लंबाई में संकुचन होगा, और वो लंबाई में संकुचन का कंसेप्ट ही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के ये जो पूरा डेरिवेशन है इसके द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। यदि एक निर्देश तंत्र S है तथा एक दूसरा निर्देश तंत्र S डैश S के सापेक्ष कुछ इस प्रकार v वेग से गति कर रहा है, तथा एक छड़ जिसकी लंबाई L नॉट है निर्देश तंत्र S डैश में गतिशील है। अब निर्देश तंत्र S डैश ही S के सापेक्ष गतिशील है तो छड़ भी S के सापेक्ष गतिशील होगी। तो S डैश में उस छड़ की लंबाई मेजर हमें प्रॉपर लेंथ के रूप में मेजर होगी, लेकिन S निर्देश तंत्र में प्रेक्षित लंबाई मापी जाएगी और वो प्रेक्षित लंबाई का फॉर्मूला होता है L नॉट इज इक्वल टू अल्फा L। तो L इज इक्वल टू अल्फा अपॉन L नॉट, L नॉट अपॉन अल्फा। अल्फा की जो वैल्यू है वो हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कैलकुलेट की थी, वो होती है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर।
तो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अलावा हम आने वाली वीडियोस के अंदर टाइम डायलेशन, मास कॉन्ट्रैक्शन और भी कोरोलियस फोर्स, आपके सिलेबस का जो कंप्लीट टॉपिक है, एक भी सिंगल टॉपिक नहीं छूटेगा। बीएससी पार्ट 1 की मैकेनिक्स की बुक का सारे टॉपिक्स को कवर अप किया जाएगा। और हाँ, जैसा मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आप वीडियो देखते हो तो पूरी देखो, सीरियल वाइज देखो। लेक्चर 1 से लेके अब तक जितने लेक्चर हो चुके हैं या आगे भी होने वाले हैं, सब लेक्चर्स को देखो। वीडियो के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो। थैंक यू वेरी मच।